एकमात्र विश्वास बढ़ाने का जो पीरियड टाइम होता है वो यही होता है, टेस्टमनी। इसको फोकस बनाकर ध्यान देकर सुनना होता है। ये ब्रदर का नाम विशाल है, साथ में इनका बेटा है प्रताप सिंह, और अपोस्टल जी ये 10 साल का बच्चा है, और साथ में इनकी वाइफ है, और अपोस्टल जी साथ में इनकी सास है। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये बच्चे की उम्र 10 साल की है, लेकिन जुलाई 2024 को अपोस्टल जी सबसे पहले इस बच्चे को फीवर होना शुरू हो गया अपोस्टल जी, और जिसकी वजह से लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन अपोस्टल जी उस फीवर का कोई भी इस बच्चे को आराम नहीं मिल रहा था, लगातार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और अपोस्टल जी इसके सर पे भी फीवर हो गया था, जिसकी वजह से कोई सुध बुध नहीं रहती थी इस बच्चे को। बहुत ज़्यादा ये बच्चा परेशान था, और इसी को देखकर ये भी बहुत परेशान रहते थे अपोस्टल जी। इनका कहना है कि अपोस्टल जी 1.5 महीने तक इन्होंने लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खाई, अपने बच्चे को दिलवाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी, और प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी अपोस्टल जी। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया इस बच्चे को, अमृतसर के एक पंडारी हॉस्पिटल में अपोस्टल जी इस बच्चे को एडमिट करवाया गया। किस लिए कराया था, मैं थोड़ा सा बताऊं? अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2024 को इस बच्चे को फीवर रहना शुरू हो गया अपोस्टल जी, बहुत ज्यादा, जी अपोस्टल जी, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा अपोस्टल जी, कोई सुध बुध नहीं रहती थी, सर पे रहता था ज्यादा फीवर, सर में, जी। तो ये डेंजरस था। अच्छा, फिर और हॉस्पिटल लेकर गए? इसी वजह से अपोस्टल जी 1.5 महीने तक इस बच्चे को लोकल डॉक्टर से मेडिसिन दिलवाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इस बच्चे को अमृतसर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, पंडारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे अपोस्टल जी 3 दिन ये बच्चा एडमिट रहा, ट्रीटमेंट उन्होंने किया, लेकिन अच्छे से उनको समझ नहीं आई कि इस बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से अपोस्टल जी वहाँ से ये छुट्टी दिलवाकर गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर सरकारी हॉस्पिटल में इस बच्चे को लेके जाया गया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहाँ पर 1.5 महीने तक ये बच्चा एडमिट रहा, और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1.5 महीने के दौरान वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे ट्रीटमेंट इनका किया गया इस बच्चे का। और अपोस्टल जी ये टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जो नीचे पड़ी हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस टेस्ट में इस बच्चे को रिपोर्ट भी हमारे स्क्रीन के ऊपर है अपोस्टल जी के, वहाँ पे इनके बच्चे को बताया गया कि सर में टीबी हो चुकी है। और अपोस्टल जी नहीं, ये जो इतने टेस्ट इसके सारे, जी अपोस्टल जी लगाओ, ठीक है, ओके। और अपोस्टल जी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सर में ऐसे टीबी हो चुकी है, और साथ में फ्लूइड बन चुका है। अपोस्टल जी अगर इसकी डिटेल में जाएं तो ये सामने हमारे है, ठीक है, आप बताते जाओ। जिसमें अपोस्टल जी लिखा है कि सर में पानी भर चुका है, और ये खतरनाक सीरियस इन्फेक्शन है अपोस्टल जी। वो जो लिखा है जी अपोस्टल जी, ट्यूबरकुलर्स, जी अपोस्टल जी, और नीचे क्या है? मेनिगिट्स, और ये टीबी आगे टीबी लिखा, TBM इज सीरियस इन्फेक्शन। ओहो, वो देखो, सीरियस इन्फेक्शन। अच्छा, फिर? और जिससे अपोस्टल जी इसकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है, और कोई इसको सुध बुध नहीं थी अपोस्टल जी। 1.5 महीने से कुछ भी खाना नहीं खा रहा था, मात्र थोड़ी बहुत चीजें खाता था जैसे दलिया वगैरह, और ये बच्चा वीक होता जा रहा था अपोस्टल जी। जब डॉक्टर ने टेस्ट किए, पूरी डिटेल में डॉक्टर गए, तो अपोस्टल जी डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेट ही होगा दिमाग का। पूरा जब समझ आया तो सिर्फ ऑपरेशन ही हल है एकमात्र, और कुछ नहीं। जी अपोस्टल जी, बड़े हॉस्पिटल ने कहा। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस 1.5 महीने के दौरान सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारी जो धार्मिकता करते थे उसी जगह पे इन्होंने बहुत सारा माथा टेका, धार्मिक स्थान पे गए, मन्नतें मानी, लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिला अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्हीं के रिश्तेदार के द्वारा अपोस्टल जी इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, और सुखपारण। ऐसा होता है इतिहास में बड़े सारे ग्रंथ हैं, लेकिन दुनिया में किसी ग्रंथ में ऐसे यीशु मतलब जैसे नबी या यीशु का आना और लोगों को हील करना, बीमारों की बीमारियां ठीक करनी, किसी भी ऐसे नहीं लिखा। तो इसलिए लिखा नहीं तो वो चीजें हैं नहीं, तो इधर लिखा है। ऐसी चीज खुदा लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, आराम। वो चाहता था कि मनुष्यों की जो स्पिरिचुअल बीमारियां होंगी पृथ्वी पर, जिसे मेडिकल लाइन भी हैंडल नहीं कर पाएगी, स्पिरिचुअल बीमारियां जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिविटी से जो बीमारियां आती है। कुछ बीमारियां आती हैं कई तरह की, फिजिकल हॉस्पिटल से आराम आ जाता है, लेकिन इनसे नहीं आता। इनके लिए फिर खुदा है,
कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि 1.5 महीने के दौरान जब इनका बच्चा एडमिट था तभी आज थोड़ा सा काला काला सा सब कुछ आ रहा है। ये लोग भी कई बार मैं देखता हूँ, बड़ी अच्छा होता है ये। आज मेरा भी ऊपर भी सारे काले काले वाले स्क्रीन। हाँ, और उसी 1.5 महीने के दौरान अपोस्टल जी इनको प्रभु के बारे में पता चला और इनका कहना है कि अपने बच्चे को बीच में से हॉस्पिटल से ही छुट्टी दिलवाकर चर्च में लेके आए अपोस्टल जी। यहाँ पर आए अपोस्टल जी, इनका कहना है कि इन्होंने आपके द्वारा बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करवा के अपोस्टल जी फिर से वापस हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन ये नए थे, इनको कुछ पता नहीं था कि कैसे विश्वास करना है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी हालात को देखकर मन खराब हो रहा था इनका, क्योंकि बच्चा जरा जितनी सुध बुध नहीं करता था। 1.5 महीने से ऐसे बिस्तर पे था, चलता था तो गिर जाता था अपोस्टल जी, इतना परेशान था ये बच्चा। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि हो रहा था इनका, क्योंकि बच्चा जरा जितनी सुध बुध नहीं करता था। 1.5 महीने से ऐसे बिस्तर पे था, चलता था तो गिर जाता था अपोस्टल जी, इतना परेशान था ये बच्चा। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद डॉक्टर ने इनको क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी विश्वास तो इनका बना नहीं था, और डॉक्टर ने बोला कि थर्सडे को आपके बच्चे का ऑपरेट होगा। उसके पहले ही अपोस्टल जी 2 दिन पहले इनसे मेडिसिन मंगवा ली अपोस्टल जी, 32,000 की मेडिसिन बनी। और इनका कहना है कि अपोस्टल जी पूरी तरह से क्लियर था, डॉक्टर ने थर्सडे को ऑपरेट करना था, लेकिन तभी अपोस्टल जी हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इनको कॉल गई अपोस्टल जी वेडनेसडे को। लेकिन अपोस्टल जी जैसे कॉल गई, इनको उत्साहित किया गया, इनका विश्वास बढ़ा। फिर से अपोस्टल जी ये अपने बच्चे को छुट्टी दिलवाकर यहाँ पर लेके आए अपोस्टल जी, 1 रात पहले ही। तो अपोस्टल जी बुधवार को भी इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनके अंदर विश्वास बना। फिर उसके बाद अपोस्टल जी थर्सडे मीटिंग में आपके द्वारा वेडनेसडे को, लेकिन अपोस्टल जी जैसे कॉल की, और इनका कहना है कि अपोस्टल जी पूरी तरह से क्लियर था, डॉक्टर ने थर्सडे को ऑपरेट करना था, लेकिन तभी अपोस्टल जी हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इनको कॉल गई अपोस्टल जी वेडनेसडे को। लेकिन अपोस्टल जी जैसे कॉल की, इनको उत्साहित किया गया, इनका विश्वास बढ़ा। फिर से अपोस्टल जी ये अपने बच्चे को छुट्टी दिलवाकर यहाँ पर लेके आए अपोस्टल जी, 1 रात पहले ही। तो अपोस्टल जी बुधवार को भी इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनके अंदर विश्वास बना। फिर उसके बाद अपोस्टल जी थर्सडे मीटिंग में आपके द्वारा इस बच्चे के ऊपर लेन प्रार्थना हुई। खुदावंद ये लोग बेचारे गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। इसके ब्रेन में जो टीबी और पानी भर गया है सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर, मैं तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, ये सारी टीबी जो इसके ब्रेन के अंदर है, पानी जो भरा है, यीशु नाम से ये बीमारी चाय शट फ्री। अभी इसको बोलो 2-4 दिन लगातार रहना। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे उस दिन लेन प्रार्थना आई पास्टर जी, जो ये बच्चा 1.5 महीने से कुछ नहीं खा रहा था, इसने खाना शुरू कर दिया। इसका वेट भी पास्टर जी 17 किलो रह गया था पास्टर जी। लेकिन वो माँ से बात कर रहा हूं जो रो रही है, उसे याद आया वो सीन। क्या सोच रही थी तू वो सीन के बारे में जब डॉक्टर, वो माँ से बात कर रहा हूं जो रो रही है, उसे याद आया वो सीन। क्या सोच रही थी तू वो सीन के बारे में जब डॉक्टर जमसी की उन्होंने बहुत कुछ दस दिता मेरे बच्चे बारे। मैंने बहुत रोनी है गल याद करके। जो ताड़ी प्रे होगी फिर मैंने प्रे हो गया। सोच लो खुदा कितना बड़ा है ना। उन्हें वो सीन याद आ रहा है। डॉक्टर अगर इसका ऑपरेशन हो जाता तो इसने हमेशा के लिए लकवा मार जाना था या कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होने ही थे, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन ही ऐसा होता है, ये कभी सक्सेस नहीं होता। 100 में से 2-3 पेशेंट शायद किस्मत वाले सक्सेसफुल हो जाए, बाकी सब उन्होंने कहा था ना गारंटी कोई नहीं, जवाब दिया था गारंटी कोई नहीं। उन्होंने क्या गारंटी कोई नहीं है, अपा दी कोई चुक नहीं सकते। तो ऑपरेट भी करवा लोगे कोई आधा तो नहीं, कोई लिख दो, पहले लिख दो कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सोचो, दुनिया कहती है क्रिश्चियंस लोग धर्म बदलते हैं, अरे जीवन बदलते हम जीवन। अब देखो इनका बच्चा या तो खत्म हो जाता या पूरी उम्र अपाहिज बन जाता बेड के ऊपर,
सारी उम्र का रोग लग जाता है, ये सारी उम्र उसको देख देख कर क्या जिंदगी नरक सी बनी रहती। तो किसने ये बड़ा चमत्कार किया है? जीवित परमेश्वर ने किया ना। इस्तेमाल उसने मुझे किया, लेकिन उसने किया है। हमने तो कोई तेल नहीं लगाया, कोई कपड़ा नहीं लगाया, प्रे की है यीशु के नाम से जो वचन कहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तो नए लोग हैं बेचारे, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। आप तो यीशु में पहली बार आए हो ना, कहीं चर्च भी कभी नहीं गए, एक बार प्रे करा कर वापस चले गए थे। इसीलिए मैं नए नए लोगों को बोलता, आप हमारे साथ बन जाओ, 1 2 3 महीने तक जुड़े रहो। हो सकता है 1 2 बार आपकी प्रार्थना से ना काम हो सकता पहली बार हो भी गया तब भी बनो थोड़ा चिर। ये प्रोसेस है 2-4 महीनों का, ताकि आपको समझ आए करना क्या। यहाँ आप उस दिन से प्रार्थना के बाद रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग कराई इन्होंने कि नहीं? वैसे ही लोग पास्टर जी इनका कहना है कि इनको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो बिस्तर पे रहता था, चल भी नहीं सकता था, चलता था गिर जाता था, उसी दिन से इसकी बॉडी में पूरी तरह से जान आ गई, मतलब खाना खा रहा बीमारी है, खत्म हो गई है और जैसे नॉर्मल होते वैसे है, इसलिए ये हॉस्पिटल गए ही नहीं। अपोस्टल जी पहले 17 किलो वेट था, अब भी 26.5 किलो हो गया है। तारीफ करो जोर से।